सवाल ये पूछा गया है कि मोहतरम, ये मैयत के ऊपर रोना, चिल्लाना, चीखें मारना और चीख चीख के रोना, इस बारे शरई क्या हुक्म है? शरीयत क्या कहती है इस बारे? ये रोना जायज़ है, नाजायज़ है? अगर चीखना चिल्लाना रोया जाए तो क्या इसमें मैयत को भी तकलीफ़ होती है, मुर्दे को भी तकलीफ़ होती है कि नहीं? इस बारे रहनुमाई फरमा दें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सवाल पूछा गया है, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ कोशिश करेंगे कि इस सवाल के मुताल्लिक़ आपको एक अहसन तरीके से गाइड करेंगे और अहसन तरीके से आपको समझाएंगे। और देखें, यकीनन बात यह है कि मैयत के ऊपर रोना, चिल्लाना, चीखना ये शरअन जायज़ नहीं है। ये किसी सूरत में भी चीखना चिल्लाना जायज़ नहीं है। हाँ, ये रोना जो है ये सुन्नत है, लेकिन रोना ऐसे हो जैसे अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोया करते थे। मेरे आका अपने बेटे इब्राहीम की वफ़ात पे रोया करते थे, तो आँखों में हत्ता कि इतना रोए मेरे आका कि आँखों से आंसू तर हुए और आका की दाढ़ी मुबारक जो थी वो तर हो गई, लेकिन मेरे आका मुँह के से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन ऐसे रोए हैं कि जैसे आवाज़ बहर नहीं गई। रोना सुन्नत है और रोना चाहिए, गम है, ठीक है, जुदाई है, रोना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं रोना चाहिए कि मैयत के ऊपर चीखना चिल्लाना, चीखें मार मार के रोना और बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालना। इस तरह से शरीयत ने बहुत सख्ती से मना किया है। और ये भी बुज़ुर्गों ने यहाँ तक भी लिखा है कि जब जिस मैयत के ऊपर रोया जाता है तो उस मैयत को तकलीफ़ होती है। और देखें, वो मैयत कहती है कि मैं इनका क्या बिगाड़ के जा रही हूँ और मैंने इनका कौन सा जुल्म किया है, इनके साथ कौन सी ज़्यादती की है, तो ये इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही दर्स दिया है। और हमें देखें, खानगाह नबूवत यानी खानगाह आका के जो खानवादे हैं, आका की जो आल है और आका का घराना है, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के घराने का जो हमें दर्स मिलता है करबला के अंदर। अब देखें, जितनी लाशें मेरे आका इमाम हुसैन उठा कर आए हैं तो मेरे आका चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। अली अकबर की लाश को लेकर आए, अली असगर की लाश को लेकर आए, औना मोहम्मद की लाशों को लेकर आए। मेरे आका इतना रोए नहीं, चीखा नहीं मेरे आका। लेकिन ये आका हुसैन ने दर्स दिया है, सबक यही दिया है कि ये सब्र करना चाहिए इस इम्तिहान में, और रब की बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तूने हमारी कुर्बानी कबूल की है। वरना ये रोना सुन्नत है आका की, लेकिन इस तरह नहीं रोना चाहिए जैसे हमारे माशरे में चीखें मारना और चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना, ये शरअन जायज़ नहीं है। इस लिहाज से ये मैयत को यकीनन तकलीफ़ पहुँचती है और ये मैयत को यकीनन अज़ाब पहुँचता है। लेकिन बजाय रोने के तो आप मैयत के ऊपर कुरान पाक की तिलावत करें और आप तस्बीहात पढ़ के ज़िक्र व अज़कार करके उसको ईसा अली सवाब कर दें। और जब ये अमल करेंगे आप ईसा अली सवाब का, मिसाल के तौर पर आप मैयत के ऊपर कुरान पाक सूरत यासीन की तिलावत करें, आप सूरत रहमान की तिलावत करें, सूरत बकरा की तिलावत करें और दीगर कुरान पाक पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें। और इंशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उस मरने वाले महरूम, यानी जो भी है, मर्द है, औरत है, आपके अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार कोई भी है, कुरान पाक की बरकत से अल्लाह पाक उसकी आखिरत की मंज़िलें आसान कर दे, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह पाक उसकी माफ़ी कर दे। यकीनन कुरान पाक की बरकत से अल्लाह पाक बहुत बड़ा करीम है, वो कादिर है। आपका काम है कुरान पाक पढ़ना, इस साल सवाब करना और कुरान पाक की तिलावत करना। और इस तरह कुरान पाक की तिलावत करके और आप एक खूबसूरत मिसाली बन जाएं कि यारों की फ़ौत हुआ था तो जिन्होंने रुखसत किया था वो ऐसे लोग थे कि चिल्लाया नहीं करते थे, रोया नहीं किया उन्होंने चीखें नहीं मारी, बल्कि कुरान पाक की तिलावत करके और कुरान पाक का विर्द करते हुए, कुरान पाक के नगमे गाते हुए उन्होंने अपने अजीज़ व अक़ारिब को रुखसत किया है। जिसका मुझे अमानत थी उस खुदा की, तो उस खुदा ने अपने पास ले ली है। तो हमें रोना नहीं चाहिए, हमें चिल्लाना नहीं चाहिए। शरीयत ने बहुत सख्ती से मना किया है और बल्कि ये कहा गया है कि आप प्यार से और कुरान पाक की तिलावत कर से और गम मना के, जैसे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, तो इस लिहाज से रुखसत करें ताकि उसकी आखिरत की जो मंजिलें हैं वो आसान हो जाएं। और अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की और अल्लाह हमें दूसरों को भी समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।